अभी शादी में जाएंगे, नाचेंगे, इधर का काम है वो कर लेंगे, थोड़ा घूम लेते हैं, बाद में पछताते। भाई हम थोड़ा मेहनत कर लेते ना तो हम दिखा देते और ये कर लेते, लेकिन उस समय ये शब्द सिर्फ कहने को रह जाएगा और बाजी कोई और मार जाएगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमें पता नहीं रहता है कि टॉपर्स जो है कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हैं, कैसे पढ़ता है, कितने किताब से पढ़ता है, टाइम टेबल क्या होता है, सेल्फ स्टडी कितना करता है। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग जो है 2026 की जो है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, ये जो है वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप जो हमारे पीछे ये सभी टॉपर्स को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके भी मन में ये लालसा लगा होगा कि 2026 में जो है झंडा हम गाड़ेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, हम लोग गलतियां कर बैठते हैं। हमें पता नहीं रहता है कि टॉपर्स जो है कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हैं, टॉपर्स जो है कैसे पढ़ता है, टॉपर्स कितने किताब से पढ़ता है, टॉपर जो है टॉपर्स का टाइम टेबल क्या होता है, टॉपर सेल्फ स्टडी कितना करता है। आप लोग को ये चीजें पता ही नहीं रहता है। दूसरी बात प्यारे बच्चों, आपके साथ में पढ़ने वाले जो है हजारों लाखों छात्र हैं, ठीक है? आप अकेला नहीं पढ़ रहे, और इन सभी छात्रों के साथ भी लाखों छात्र पढ़ रहे थे, लेकिन उस लाखों छात्र में से बहुत कम बच्चे जो है टॉपर लिस्ट में आए। उसके पीछे क्या था? वो लाखों छात्र से कहीं ना कहीं ये अलग तरह से मेहनत किया होगा, तभी तो जाके ये टॉपर बना है। भाई बात सही है या नहीं है? पहले ये बता दो। तुम लोग कहेंगे सर जी बिल्कुल सही बात है, हमें भी बता दीजिए सर, टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, टॉपर्स कैसे बनेंगे? तो प्यारे बच्चों, अगर आपके मन में ये जज्बा है, आपके मन में ये जुनून है कि हमें टॉपर्स बनना है, टॉपर लिस्ट में आना है, जिस तरह से इन सभी बच्चों का जो है फोटो लगा हुआ है सर, उसी तरह से मेरा भी फोटो 2026 में लगेगा। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है हो जाना है तैयार। कब से? अभी से, आज से। और इस वीडियो को जब से देख रहे हैं तब से आपको तैयार हो जाना है। बेटा याद रखना, कोई टॉपर्स ये नहीं बताया, मैं सभी टॉपर से बात कर रखा, कोई टॉपर ये बात नहीं बताया कि सर हम 2 महीना स्टडी किए और टॉपर बन गए, नहीं। और आपके अंदर जो सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं, और सभी बच्चे जो गलती करते हैं, उनके मन में जो है बस ये लगा रहता है भैया अभी शादी में जाएंगे, नाचेंगे, इधर का काम है वो कर लेंगे, थोड़ा घूम लेते हैं। लास्ट में अपन पढ़ लेगा ना, किताब उल्टाएगा, गैस पेपर उल्टाएगा, अपन निकाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर पता चलेगा 50% आया, 60% आया, ज्यादा से ज्यादा जो है 65% पे आपका दम जो है टूट जाता है। और वही बच्चे जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वही बच्चे हैं जो 98%, 97%, 96% लेके जो है अपना रुतबा बढ़ा रखे हैं। साथ में अपना ही नहीं, अपने शिक्षक का, अपने माता पिता का। मैंने बहुत सारे गार्जियनों से बात किया, उनकी बेटी जो है इस तरह से जब रैंक लाए, उनके पिता के आंखों में आंसू आ गया। ये जो आप देख रहे हैं तनु कुमारी, ये रैंक 10 बच्चे हैं, और जब इनके माता पिता से पूछे, इनके माता पिता का मुंह से आवाज नहीं, आंसू निकल गए थे, क्योंकि बेटी जो है वो करके दिखा दिया और अपने माँ बाप को वो स्टेज पे चढ़ा दिया कि भाई सोचो। तो प्यारे बच्चों, अब आपको भी जो है तैयार हो जाना है और आपको भी जो है झंडा गाड़ना है 2026 में। तो आज हमारी बात को जो है अपना कान खोलकर सुन लेना, ठीक है? और उसके बाद आपके अंदर जो वो जुनून आएगा, वो जो जज्बा आएगा, वो अपने लेवल का होगा। हालांकि अगर हम बात करते ये सभी जो टॉपर्स है, और बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे हम फोटो नहीं लगा पाए, अब जगह कम थी तो कहाँ से लगा पाते। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे टॉपर्स थे हमारे उड़ान बैच के, जोश बैच के, मुकाम बैच के। ये सभी जो टॉपर्स दिख रहे हैं, ये सभी पीडब्ल्यू का टॉपर्स है, पीडब्ल्यू परिवार का टॉपर है। मतलब कि ये फिजिक्स वाला से पढ़ के ये टॉपर्स बने हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको भी
अगर आपको भी 2026 में झंडा गाड़ना है तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को जो है पहले आपको पूरा देखना होगा कि सर कैसे पढ़ना है, क्या करना है, नहीं करना है, किस तरह से स्ट्रेटेजी अपनाना है, ये टॉपर्स कैसे पढ़ते थे सर, हम लाखों छात्र से जो है 1 नंबर पे आएंगे सर। लेकिन पहले बेटा इस वीडियो को तुम पूरा देख लो। वीडियो में क्या बताने वाले हैं सबसे पहले ये जान लो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अभी जो मंथ चल रहा है, वो महीना जो चल रहा है वो है अप्रैल, और अप्रैल से जो है हमारी तैयारी कैसी होगी वो देखना है, उस पे हम लोग को बात करना है। प्यारे बच्चों अभी से जो है अप्रैल से हमारी तैयारी शुरू होती है, ठीक है। हालांकि अप्रैल शुरू हो गया और आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए अप्रैल से जनवरी तक, ठीक है। और ये जो समय है अप्रैल से जनवरी जो हमने लिखे हैं, इसमें जनवरी से जो है जनवरी में आपका जो है सिलेबस और आपका जो है कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये 95% इंक्रीज हो जाना चाहिए जनवरी तक में। 2 मंथ बच जाता है फरवरी, ठीक है, 1 मंथ बच जाता है ना, फरवरी में आप लोग का एग्जाम हो जाता है। जनवरी तक में 95% और थोड़े दिन में उसके बाद 1-2% आपका खुद इंक्रीज हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों मौका सबको मिलता है और मौका जो है जो त्याग देता है बाद में पछताता है। भाई हम थोड़ा मेहनत कर लेते ना तो हम दिखा देते और ये कर लेते, लेकिन उस समय ये शब्द सिर्फ कहने को रह जाएगा और बाजी कोई और मार जाएगा। अभी वक्त है आपको अच्छे सारथी चुनने का, जिसका हाथ पकड़ के और ये जो आपका जो है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम है उसको पार करने का अभी वक्त है। आप अपने से सुने, अच्छे चुने और अच्छे सारथी को चुने जहां पे आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट रूप से पढ़ाया जाए। उस शिक्षक को सुने, उस संस्था को आप चुन सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मैं बात करने वाला हूं और भी चीजें को लेके, अप्रैल से पढ़कर जो है बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कैसे करें। जो छात्र अभी क्लास 10th में है वो 95% जो है मार्क्स इस वीडियो को देखने के बाद उसके दिमाग में सेट हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो भी लेक्चर आपने देखा है उस लेक्चर के पहले पेज पे लिख दो 2026 में टॉपर हम बनेंगे। जहां पे आप स्टडी करते हैं वहां पे लिख के रख दो, ठीक है, लिख दो कि 2026 में टॉपर हम बनेंगे। जब जब बैठोगे ना पढ़ने के लिए, जब दूसरा ख्याल आएगा ना तो अरे भाई हमें तो टॉपर बनना है, अगर हम अभी नहीं पढ़ेंगे तो मेरे जगह और कोई पढ़ रहा होगा और वो टॉपर बन जाएगा, और ये मोटिवेशन आपके अंदर खुद आएगा। बस इतना लिख देना 2026 में टॉपर हम बनेंगे, और आप अपने पहले लेक्चर जो आपका पहला जो नोट्स होता है पहले पेज पे लिख के साथ देना, और अपने स्टडी जहां पे करते हैं, स्टडी पे जहां कर रहे हैं आप उस दीवार पे जाके चिपका देना। इतना कर देना। उसके बाद की रणनीति हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अपनी मेहनत के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच ना दे हमको, हम मंच अपना बना लेंगे। तो प्यारे बच्चों ये आपके लिए मोटिवेशन है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, इस पे ज्यादा हम बात नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं टॉपर कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले तो हम लोग इस चीज पे बात कर रहे हैं, टॉपर आप भी बनेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज एक कॉपी लो और उस कॉपी में सबसे पहले जो है एग्जाम का जो पैटर्न होता है ना बेटा, पहले ये समझ लो एग्जाम का पैटर्न जो है सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। अगर देखा जाएगा जो होगा, लेकिन आपका जो है सिलेबस क्या रहेगा, समान रहेगा। सबसे पहला काम अगर आप मैथ्स का जो है नोट्स बनाना तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले मैथ्स के जो है सभी चैप्टर को लिखें। पहले पेज में आप जो है सभी चैप्टर का नाम लिख ले। हिस्ट्री का अगर बना रहे हैं तो हिस्ट्री का सभी चैप्टर का नाम लिख लें। ज्योग्राफी का बना रहे हैं तो सभी ज्योग्राफी के चैप्टर को लिख लें, क्योंकि 10th वाले बच्चे को मैंने देखा है कि चैप्टर का नाम याद नहीं रहता है। संस्कृत का हो या हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, सभी का अपना जो नोट्स बना रहे हैं ये पहला आप काम कर लीजिएगा, सभी को लिख लेना है पूरा का पूरा। अब रही बात जहां भी आप पढ़ रहे हो, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे से पढ़ो, ठीक है, जहां भी पढ़ रहे हो सबसे पहला काम करना, जो भी शिक्षक से पढ़ो, किसी के बहकावे में आके मत पढ़ो। यहां पे अच्छा हो रहा है यहां पे चले जाओ, वहां पे अच्छा हो रहा है वहां पे चले जाओ, वहां से ये आ गया वहां पे चले जाओ। सबसे पहला काम ये छोड़ देना। तुम्हें देखना क्या है, लेक्चर देखना है, और लेक्चर देखना कि हमें समझ में किसका भाषा आता है।
समझ किस टीचर से हम समझ पाते हैं? उस टीचर का चुनाव करना, उस टीचर से तुम पढ़ना, चाहे कोई भी हो। बात समझ में आ रहा है? उसी से पढ़ना है, क्योंकि उसका जो है पूरा का पूरा बात आपको समझ में आया, उससे पढ़ना शुरू करना है। ये चीजें आपको कर लेना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला जो है आप लोग क्या करें कि भाई सेट योर गोल, मतलब 70%, 80%, 90%, 95%। सबसे पहले तो आप लोग सेट कर लो कि गोल हमारा जो है इतना है, और हमारी तैयारी भी जो है उसी के हिसाब से होनी चाहिए। अगर 70% आपका गोल सेट है कि भाई हमें बोर्ड परीक्षा में 70% लाना है, तो आप ये देखना कि सभी किताब में से हम 70% बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। अगर आपका 95% गोल है, तो आप ये चेक करना किसी भी किताब को उठा के कि उस पूरे किताब को अगर हम उठा के अगर कोई सवाल पूछ दे तो 95% मेरा कवर है और बना देंगे। ये काम करना है, और ये गोल आप सेट करके रखो, ठीक है। और पढ़ाई का जो वेस्ट टाइम क्या होता है, टाइम टेबल क्या होता है, ये मैं नहीं बताने वाला हूं प्यारे बच्चों। पढ़ाई का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। जो भी बताएगा वो झूठ बता रहा है, वो गलत बताता है, क्योंकि टाइम टेबल मैटर नहीं करता मेरे प्यारे बच्चों। जब उठो, कहता जब जगो तब सवेरा। वही बात है, तुम्हारा मन हुआ पढ़ने का, बैठ जाओ पढ़ने के लिए, लेकिन एक टारगेट हमेशा याद रखना कि अभी हमें हिंदी का जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। इसमें से कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, चाहे किसी का वीडियो लेक्चर देखना है या खुद से स्टडी करना है, ये कंप्लीट करना। एक टारगेट, जब भी बैठो उस चैप्टर को निपटारा कर दो। जब भी बैठो ये टारगेट लेके बैठो कि इस चैप्टर का आज खत्म कर देंगे, इसके बाद इसको दोबारा हम बाद में रिवीजन में देखेंगे। आज इससे कोई भी डाउट नहीं रहे। अगर डाउट लगे तो उसको लिखो, कॉपी में लिखो, यहां पे हमें समस्या हो रहा है, फिर से ढूंढो कहां प्रॉब्लम हो रहा है। ये चीजें करना है। उसके बाद ये टाइम टेबल नहीं मैटर करता है, लेकिन आप एक चीज तो कर सकते हैं कि हमें एक दिन में जो है हमें कम से कम 3 सब्जेक्ट को पढ़ना है। कितना? 3 सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है। एक चैप्टर हमें पढ़ना है। इतना कर लो, आपका बेड़ा पार है। फिर 3 चैप्टर, 3 सब्जेक्ट जो है फिर दूसरे दिन पढ़ना है। ये बना लो। हम ये नहीं कह रहे सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, दोपहर पढ़ो, कभी भी पढ़ो, लेकिन ये कंप्लीट जरूर करो इस तरह से। अब देखो भैया, ये सोशल मीडिया सबसे अच्छा भी चीज है और सोशल मीडिया सबसे खराब चीज भी है। अगर सोशल मीडिया नहीं रहता तो आपको पता होना चाहिए ये क्वालिटी एजुकेशन जो है आपके पास नहीं पहुंच पाते। हम जो इतने देर से बोल रहे हैं ये हमारी बात आप नहीं सुन पाते। तो सोशल मीडिया जो है इसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है, ठीक है। ये बहुत कम उपयोग करना है। जैसे कि बात करते हैं रील्स का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ये सब जो है बिल्कुल यूज नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। जिस दिन आप टॉपर्स बनेंगे तो रील आपको बनाने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। आपका रील खुद पोस्ट करेगा इंस्टाग्राम पे, वो करो ना। कहता है भीड़ का हिस्सा मत बनो, जिसके लिए भीड़ खड़ा हो वो बनो। तो प्यारे बच्चों ये करना है, रील से थोड़ा दूर रहना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अभी चीजें ये इस चीज पे ध्यान ही नहीं देना भाई। हमें 10 मंथ जो टाइम मिला है उसमें इस सब चीज को हम नहीं यूज करेंगे। रोज डेली का एक टारगेट रखें, रोज डेली का एक टारगेट रखें कि भैया आज जो है हम मैथ्स, ठीक है, मैथ्स पढ़ लेंगे और साथ में हिंदी पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद भैया आज हम इंग्लिश पढ़ लेंगे। ये 3 को सेट कर लिए और ये तीनों पूरा होना चाहिए। और जब आपको लगे कि भैया हम 3 सब्जेक्ट पूरा नहीं कर रहे हैं तो आप समझ जाना मेरे मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रह गया है। टाइम देना होगा बेटा। ये तीनों आपको गोल सेट करना होगा कि इसका चैप्टर 1 खींच देंगे आज, इसका चैप्टर 1 खींच देंगे, इसका चैप्टर 2 खींच देंगे। ये पूरा का पूरा आप पे निर्भर करता है। मुश्किल से 3 से 4 घंटा होगा इसमें पढ़ना। ये चीजें आपको कर लेना है। अब आगे की बात करते हैं बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे की बात करते हैं 5 इयर्स पेपर जो है, आप जो है अभी तक जो एग्जाम हुआ, 18 में हुआ, 19 में हुआ, 20 में हुआ, 5 साल पिछला प्रीवियस ईयर जो है आपको उठाना है, देखना है, उसको बनाना है। ये आपको खुद करना है।
सेल्फ स्टडी पे जितना हो सके ध्यान देना है। टीचर पढ़ाते हैं उसके बाद खुद का नोट्स तैयार करो, क्योंकि टीचर्स अपने अनुसार आपको पढ़ाए, आपको समझाने के लिए। आप समझ किस तरह पा रहे हैं उस चीज को लिखें, ठीक है, उस चीज को आप नोट करें। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मैं तो सीधा कहूंगा भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, पूरा जितना जैसे चैप्टर 1 पढ़े, चैप्टर 1 का पूरा बुक से जो है बना ही डालो इसको, और क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देना होगा। क्वेश्चन कैसे लिखना है, नहीं लिखना, इन पे ध्यान देना है, और पूरा का पूरा इस पे समय देना होगा। कि भैया बता दिया आज महात्मा गांधी चंपारण में आंदोलन किया था, ठीक है, नील की खेती के लिए, नील की खेती पे, तो भाई उसको पूरा का पूरा लिखने की कोशिश करो। मानते एक बार में गलत होगा, ठीक है, लेकिन लिखो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लेना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है वो कर लेना है, इसी में आ जाता है आपका क्वेश्चन बैंक जो आ जाता है ना भाई, उसी में आ जाता है, ठीक है। ये 5 साल का कंप्लीट हो जाना चाहिए। शॉर्ट नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स समझ आ ही रहे हैं, क्लास में आप आइएगा तो हम बताते हैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है। मैंने उसमें सिखाया आप लोग को कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है, किस तरह से युद्ध हुआ। मान लिया जब भैया यहाँ पे बहुत चीजें होता है, महात्मा गांधी आया 15 में आया, फिर जाके चंपारण गए, वहां पे आंदोलन किया, फिर जस्ट आंदोलन किया, फिर उसके बाद आंदोलन किया। इस तरह से जो है एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है, जिसमें भाषा कम और लाइनिंग ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें मॉडल पेपर का भी तैयारी कर लेना है कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया उसमें किस तरह का क्वेश्चन था, उसमें भी उससे भी जो है 20-25% क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आ जाता है, ठीक है। ओके, इन सभी चीजों पे आप लोग को काम कर लेना है। उसके बाद आता है ऑल फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो भैया आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अब मैथ्स की तैयारी कर रहे हो, मैथ्स में और ऑल फॉर्मूला याद रहना चाहिए। केमिस्ट्री में आपको सभी रासायनिक समीकरण जितने भी है आपका वो उसका केमिकल फॉर्मूला जिसको बोलते हैं वो याद रहना चाहिए। अगर आप एसएसटी की बात करते हैं, एसएसटी में जो है आपको डेट याद रहना चाहिए कि भैया महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आया, और उसने चंपारण आंदोलन कब किया, दांडी यात्रा पे कब गया था। इन सभी चीजों को आपको एक नोट्स बना लो ताकि आप बार बार उसे रिवीजन करो। चैप्टर को जो है चैप्टर को बेसिक से पढ़ें, मतलब एकदम जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ना है। ऑल ऑब्जेक्टिव याद रहना चाहिए, जो चैप्टर हमने पढ़ा उससे किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव आए तो उसे हम गर्दा छुड़ा सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। मैथ्स पर जो है अधिक टाइम दे, हालांकि बिहार के बच्चों को ये बात बोले ना बोले मैथ्स पे अधिक टाइम वो देते ही हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्यारे बच्चों, चैप्टर को जो है बेसिक से पढ़ाने के लिए हम और हमारी पूरी टीम जो है आप लोग के लिए एक नहीं दो नहीं 6 फैकल्टी जो है सभी विषय के जो अपने अपने धुरंधर हैं वो आपको जो है जोश बैच के अंतर्गत जो है पढ़ाते हैं। जोश बैच जो है आप लोग के लिए जो है फाउंडेशन बैच है, और बच्चे को एक एक चीज़ पढ़ाते हैं। हमने बच्चे को वो चीज़ पढ़ाया, कुछ ऐसे बच्चे थे जो 10th में जो एडमिशन लिए उनको ये पता नहीं था भैया स्पेन कौन क्या है, ब्रिटेन क्या है, तो उनको ये बताया कि भैया ये देश है, ये नहीं पता था। इस तरह से जो है आपका पढ़ाई होता है जोश बैच में। और जोश बैच जो है आप लोग जाइए, आप लोग को जो है प्ले स्टोर से PW ऐप डाउनलोड कर लेना है, सर्च कर लेना है जोश बैच बिहार बोर्ड, ठीक है, सर्च कर लेना है। बहुत कम लोवेस्ट प्राइस में जो है आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं, ये सभी जो बच्चे हैं मैं पहले भी बताया और फिर से आपको बताना चाह रहा हूँ, ये सभी बच्चे जो है कुछ इसमें से बच्चे जो हैं उड़ान बैच से हैं, कुछ जोश बैच से हैं और मुकाम बैच से। और भैया एक जोश बैच के ही इसमें से बच्चा है जिसने सिर्फ 2 महीना स्टडी किया, हालांकि जोश बैच 3 मंथ चला था और बहुत जबरदस्त रिजल्ट लाया। बहुत ज़्यादा हम उन बच्चों से खुश हुए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपकी बारी है कि यहाँ पे जो है इस पोस्टर में जो है आप आए, ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे। बाकी इस वीडियो के अनुसार आपके अंदर जो भी भावना आया, जो भी चीज़ें आया, आप ज़रूर बताएं। हमने इन सभी टॉपर से बात किया, इन सभी टॉपर्स का कहना था कि सर हमने सेल्फ स्टडी किया, हम रेगुलर क्लास किया, लेकिन आप लोग वो काम नहीं कीजिएगा, घूमना फिरना, नानी के यहाँ जाना, उनके यहाँ जाना, ये सब अगर आप काम करते हो तो फिर तो भैया दिक्कत है, ठीक है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और आप सोच लीजिएगा कि 10 मंथ जो है हम कुछ नहीं जानते, किसी को नहीं जानते हैं, ठीक है। हमें क्या करना होगा, पढ़ना होगा। तो पढ़ना है, बस पढ़ना है प्यारे बच्चों, ओके। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।